स्वतंत्रता की लड़ाई में देश में जितनी भी धाराएं थीं, वैचारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, लगभग वो सभी शामिल थीं आजादी की लड़ाई में। ऐसा कतई नहीं था कि कोई एक धारा, कोई एक विचारधारा, कोई एक समूह, कोई एक वर्ग उस लड़ाई में में रहा हो शामिल। वो सबका साझा अभियान था, सबका साझा बलिदान था, सबका साझा त्याग था। और जो मंच था उसका नाम कांग्रेस था, जिस पर देश के सभी विचारधारा और सभी चिंतन धाराएं जितनी भी उस वक्त भारत में थी, उन सबके प्रतिनिधि चेहरे जिस एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े होते थे, उसका नाम कांग्रेस था। उसमें पटेल, नेहरू, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, सैकड़ों लोग, बड़े नक्षत्र, डॉक्टर अंबेडकर। और उसी के समानांतर एक दूसरी धारा चल रही थी जो क्रांतिकारियों की धारा थी, जिन्होंने कुर्बानी दे दी, अपनी देह होम कर दी स्वतंत्रता के यज्ञ में। वो भी धारा थी, उनका भी त्याग पवित्रतम था, उनका बलिदान पवित्रतम था। उसके बाद देश आजाद हो गया, सरकार बन गई, जिन्ना पाकिस्तान में राज करने लगे नेहरू जी, और उनके साथी भारत में राज करने लगे। अब वो समय आया था जब देश को अपने इन महानायकों को सम्मानित करना था, कृतज्ञता जतानी थी उनके प्रति। वो सिलसिला शुरू तो हुआ, लेकिन वो सिलसिला बहुत सेलेक्टिव रहा, और वहीं से फिर ये आरोप जन्म ले गया कि एक परिवार का महिमा मंडन हो रहा है। क्या कोई इस बात के पीछे किसी औचित्य को, तर्क को दिया जा सकता है? स्वीकार करना तो छोड़िए, क्या दिया भी जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा महामानव, जिसने इस देश की वंचित दलित आबादी को मुक्ति का रास्ता दिखाया, उस व्यक्ति को भारत रत्न तब मिला जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, जिसको जनसंघ और मतलब भाजपा और वामपंथी दल एक साथ सपोर्ट कर रहे थे बाहर से। उससे पहले डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया क्या? अब इससे बड़ी कोई त्रासदी हो सकती है क्या? और उस बात यही खत्म नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर से कम योगदान वाले तमाम लोगों को तब तक भारत रत्न मिल चुका था। एक दूसरा उदाहरण दीजिए, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो उनके कद के अनुरूप हो, जो उनके आभामंडल के अनुरूप हो, उनकी त्याग तपस्या के अनुरूप हो। बहुत बाद में, अभी हाल में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए और वहाँ एक गुजरात में एक बड़ी प्रतिमा वल्लभ भाई पटेल की लगवाई, तब जाके विश्व पटल पर एक चर्चा आई। इंडिया गेट पर ये जो छतरी है,
जिसमें कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा को मोदी ने उस प्रतिमा की स्थापना हुई, उसका अनावरण किया। इस छतरी में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी जब देश गुलाम था। जॉर्ज पंचम ही लाए थे राजधानी यहां नई दिल्ली। जॉर्ज पंचम की मूर्ति विदा हो गई आजादी आने के बाद। ये छतरी खाली रही इतने दशकों तक। 4 बार ऐसे प्रस्ताव आए कि यहां पर किसी की मूर्ति लगे। उसमें गांधी जी का प्रस्ताव भी था, सुभाष चंद्र बोस का भी था, लेकिन उस समय की सरकारों ने उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। तो बड़ा सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को इंडिया गेट पर प्रतिस्थापित होने में दशकों तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? क्या नेताजी से बड़ा योगदान और किसी का है? और अव्वल तो मैं कोई ऐसी इंची टेप लेके योगदान नापने नहीं आया। सब महान हैं, पुरखों में ऐसा ही प्रतिस्पर्धा का भाव भी नहीं मैं रखना चाहता, लेकिन एक पक्षी भी नहीं हो सकता देश। एक चश्मे से आजादी की लड़ाई को नहीं देखा जा सकता। नायकों में भेदभाव नहीं हो सकता। आपको पता है राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, उनकी बड़ी भूमिका थी 42 के आंदोलन में। जेपी की बहुत बड़ी भूमिका थी। इन दोनों लोगों को आजाद भारत ने कब सम्मानित किया? सोचिए, आरंभ की सरकारों ने उस वक्त सोचा ही नहीं कि ये इनका भी कुछ हो सकता है। भगत सिंह के बारे में नहीं सोचा गया, चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं सोचा गया। कहीं छोटी मोटी कोई मूर्ति लग गई हो, अल्फ्रेड पार्क में जैसे आजाद की लग गई थी। क्यों नहीं सोचा? क्या देश एक बड़े स्तर का कृतज्ञता का भाव नहीं दर्शा सकता था? और ये पीड़ा देश में तब ज्यादा घनीभूत हो जाती है जब देश देखता है कि एक वर्ग को, एक परिवार को, एक पार्टी को के नायकों को महिमा मंडित करने के लिए बड़े बड़े गगनचुंबी प्रयास लगातार हुए। तब ये सब आरोप लगता है कि सेलेक्टिव अप्रोच के साथ हमने अपने महानायकों के साथ सम्मान देने की रस्म निभाई। ये खतरनाक आरोप है किसी भी देश के लिए। सवाल तो है, अंबेडकर साहब को भारत रत्न बीपी सिंह की सरकार में मिला, तब इतना समय क्यों लगा? एक बड़ा सवाल। डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में संग्रहालय, स्मारक दिल्ली से लेके चैत्रभूमि तक, विदेश में उनके जिस घर में वो रहे थे उस स्थान को खरीद कर स्मारक बनाना, ये सब काम अब हुए जब ये भाजपा की, मोदी की सरकार आई। उससे पहले क्यों नहीं? पटेल की मूर्ति, नेताजी की मूर्ति, तमाम सवाल है। आने वाले 100 वर्ष तक भी ये बात कैसे किसी के गले में उतारी जा सकती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए? इस बात की चैतन्यता भारत की, स्वतंत्र भारत की सरकार में तब आई जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए। उससे पहले की सरकारों ने इस ओर चिंतन नहीं किया। जाने जिसको मनाया उसको दिया, आत्मार्पित भी कर लिया भारत रत्न कुछ मसलों में, लेकिन अंबेडकर का ध्यान नहीं आया, सुभाष बाबू का ध्यान नहीं आया, पटेल का ध्यान नहीं आया। क्या ये एक परिवार के महिमा मंडन के समकक्ष कोई दूसरी मूर्ति नहीं खड़ी हो जाए, कोई दूसरा महानायक नहीं खड़ा हो जाए, उससे बचने के लिए ये सब
चीजें हुई, जो तमाम नाम हम लोगों ने आरंभ में जिसकी चर्चा की, विक्रम राव साहब ने उन पर और रोशनी डाली, चाहे नेताजी हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये जो तमाम बड़े नक्षत्र मंडल भारत का रहा, इसको भारत की आरंभिक सरकारों ने इसकी तरफ से आंखें बंद कर ली। बोले ना जी, हमको किधर नहीं देखना, हमको बस एक फैमिली ट्री पे देखना है, उसके आगे पीछे नहीं देखना। जबकि आजादी की लड़ाई साझी, बलिदान साझे, कुर्बानी साझी, आजादी साझी। त्रिपाठी जी, ये आरोप लगता है कांग्रेस पर, जो काम आज करने पड़ रहे हैं, ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो हट गई थी, आजादी आई तो फिर ये छतरी खाली क्यों रही? वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, उससे महत्वपूर्ण तो कुछ भी नहीं। उस छतरी के सामने खड़े हो जाओ सीधे तो राष्ट्रपति भवन का गेट दिखता है, इधर नॉर्थ ब्लॉक इधर साउथ ब्लॉक, भारत तो वहीं से चलता है। भारत की राजनीति का संकट मालूम क्या है? नेताओं का। इसीलिए उनकी स्थिति थोड़ी जनता में विचित्र हो जाती। अभी हमने कहा कि जी मेमोरियल बनाओ, उसके 30 सेकंड बाद कहा अरे भाई कोई स्मारक के मोहताज है। दोनों तरफ बल्लेबाजी नहीं हो सकती, ठीक। इसीलिए जनता में गंभीरता आप लोगों को लेके नहीं रहती। वो जानते हैं ये तो अपने ढंग से पत्ते चलते हैं। नहीं, ये ताश थोड़ी फिट रहा भाई। मैंने आज निवेदन किया था आरंभ में, बड़ी बहस है, ये रालोद का सम्मेलन नहीं है ना मालिक। बड़ी बहस है, कभी तो बड़े मन से करो यार, फिर छपरौली तक चले जाओगे तो अब सारा देश तो छपरौली हर वक्त नहीं जा सकता। कभी कभी छपरौली भी अच्छा है, लेकिन हर वक्त नहीं। दूसरी बात, जो बात रोहित जी ने कही, मैं उस बात से कभी सहमत नहीं होता। जिनके स्मारक बनते हैं वो नहीं कहते कि मेरा स्मारक बनाओ, उससे मेरा कद बनेगा। ये बारिशों की जिम्मेदारी होती है उत्तराधिकारियों की कि अपने पुरखों को मान बिंदु बनाकर रखें। किसी बात है, बाबा की फोटो हम लगाते हैं अपनी बैठक में, तो बाबा बोल के कहते कि हमारी फोटो लगाना। अजब बात है, बाबा की फोटो पायदान के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे क्या? नहीं ना, इस अंतर को समझना चाहिए। भगवान ने कहा हमारी मूर्ति लगाओ, नहीं। शाकुंभरी देवी के मंदिर में हम क्यों जाते, माथा पटकते हैं? बाबा विश्वनाथ के मंदिर में क्यों माथा पटकते हैं? उन्होंने तो कहा नहीं था। ये नहीं, और ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में महानायकों ने, हमने तो युद्ध में शहादत देने वाले सैनिकों के स्मारक दुनिया के हर मुल्क में है। महानायक तो छोड़िए, सैनिकों के स्मारक भी हैं। यह अच्छा हुआ भारत सरकार ने भी बनाया, मोदी जब आए, युद्ध स्मारक होना बनना चाहिए। जिन सिपाहियों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनका क्यों नहीं बनना चाहिए? इस देश में केवल नेताजी और अंबेडकर साहब और पटेल का ही मसला नहीं, जो क्रांतिकारी धारा थी जिसके आवाहन पर हजारों लोग काल के गाल में समा गए, अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, उसमें सैकड़ों नाम हैं। मैं कुछ नाम संदर्भ के तौर पर लेता हूं, लेकिन मेरे लिए है सब बराबर उतने ही श्रद्धा के केंद्र, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे खुदीराम बोस हो, बिस्मिल साहब हो, सब। उनको तो हमारी सरकारों ने कहीं गिनती में नहीं रखा, आरंभ की सरकारों ने। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कोई बड़ी चीज हो बताइए, भगत सिंह के नाम पर कोई बड़ी चीज बनी हो बताइए। और भगत सिंह, जिनके लिए कभी गांधी ने कहा था कि मैं भगत सिंह की लोकप्रियता से रश्क करता हूं, उन सबको स्टोर में रख दिया भारत ने। बार बार मुझे एक बात खटकती है कि अपन कमला नगर जाइए दिल्ली में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मकान पड़ता था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, ठीक। मैं कमला नगर जाता था, इस मोदी के आने से पहले भी जाता था।
सा मकान जैसी दुर्दशा में होना चाहिए वैसे ही था क्या? अब देखता हूं तो लगता है कि हाँ, ये बाबा साहब का स्मारक है। हम लोग इतने कृतज्ञ हो गए, इतने वर्षों तक शासन चलता रहा, लेकिन हमने सोचा नहीं कभी। और ऐसे दसियों उदाहरण हैं। ये पीड़ादायी बात है, ये पीड़ादायी बात है। ये छोटे लोग थे, ये हर समय जन्म लेते नहीं, ये सदियों में पैदा होते हैं मित्र, सदियों में। हम लोग जुगनू भी नहीं है इनके सामने, ये सूरज है। कृष्ण मोहन पांडे जी, वही प्रश्न राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई जिनके पास भविष्य का विजन नहीं है वो इतिहास से चीजें ला ला के अपना काम चला रहे हैं। क्या भविष्य का विजन इस बात की मनाही करता है कि इतिहास में जो हमारे पुरखे रहे, हमारे नायक रहे, उनमें भेदभाव करे? इंदिरा जी ने एक टाइम कैप्सूल गड़वाया था, कालपात्र। नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं, गड़वाया था। ठीक, मुरारजी की सरकार जब आई तो उसकी खुदाई हुई। बिल्कुल। जब खुदाई हुई तो वो पढ़ा गया कि उसमें लिखा क्या है। वो कालपात्र इसलिए गड़वाया गया था कि 1000, 2000, 500 या 500, 700 साल बाद जब कभी खुदाई हो, हड़प्पा टाइप की कुछ, और उसमें जब ये निकले तो इसी को प्रामाणिक इतिहास मान लिया जाएगा, क्योंकि तब और कोई गवाही तो बचेगी नहीं, न किताब बचेगी, न कॉपी, न फोटो, न फिल्म। वो डग गड़वाया गया था। राव साहब, अगर मुझे सही याद है तो उस काल पात्र में मदन मोहन मालवीय से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके अंबेडकर से लेके सुभाष चंद्र बोस तक, जाने कितनों किसी का नाम कॉमा फुल स्टॉप तक में नहीं था। गांधी जी का था, बाकी फोकस नेहरू जी, मोतीलाल जी नेहरू जी, और यहां तक आ गया था कि इंदिरा जी ने भी बड़ी भूमिका निभाई आजादी की लड़ाई में, वानर सेना का नेतृत्व किया। जबकि इंदिरा जी की शायद अवस्था उस वक्त उतनी नहीं रही होगी कि कोई बड़ा निर्णायक योगदान होता, लेकिन उस काल पात्र ने हमारी मानसिकता को सामने रखा कि हम वो इतिहास दुनिया को बताने के लिए धरती में गाड़ रहे हैं जो इतिहास पक्षपाती है। मैं चंद्रशेखर जी की स्टाइल में अगर बोलूं, क्या जैसे चंद्रशेखर जी बोलते थे तो 5 मिनट का काम, क्या 6 मिनट नहीं। ये ड्रामा काय की प्रक्रिया की काय का होता है। आज केंद्र की सरकार चाहे हमें पूरी दिल्ली में जितने बाजार हैं सबका नाम बदल देना है, 15 मिनट में एनडीएमसी ऑर्डर टाइप करा के रिलीज कर देगी। कैसी बात कर रहे हो आप? क्या होती प्रक्रियागत? इस देश में 5 मिनट में इमरजेंसी लग गई। आप बता रहे मूर्ति प्रक्रियागत मामला रहा होगा। त्रिपाठी जी, वो बेचारे राष्ट्रपति नहा रहे थे, नहाते गुसलखाना में घुस गए, दस्तखत करा लाए सब लोग, बोला बाद में नहाना। वो कहा यार रुक जाओ, साबुन लगा, बोला ना साबुन लगे से दस्तखत करो। त्रिपाठी जी, ये सवाल तो बड़ा, मूर्ति लगती तो किसकी लगती? नहीं, मूर्ति आज सुभाष चंद्र बोस की लगी है तो अब तो यही कहेंगे कि वहां पे सुभाष चंद्र बोस साहब की लगनी थी, क्योंकि वो जगह समय ने उनके लिए आरक्षित कर रखी थी। ऐसा कतई नहीं है कि अगर मोदी जी, जब भाई मैं कह रहा हूं नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, इनके समय में छतरी, यहां से तो प्रधानमंत्री दिन में 4 दफे गुजरते हैं। ये इलाका कोई कड़कड़ डूबा थोड़ी ना है कि गई नहीं उधर बहुत साल हो गए। क्या अरे प्रधानमंत्री कोई रहा हो, यहां से 10 दफे दिन में गुजरते हैं। रोहित अग्रवाल जी, कांग्रेस कह रही है कि हमने टार्च मारी इसलिए भगत सिंह को लोग जान पाए, इसलिए जयप्रकाश को जान पाए, राम मनोहर लोहिया को जान पाए, खुदीराम बोस को जान पाए, और बाकी लोगों को जान पाए, पंडित मदन मोहन मालवीय को जान पाए। और बाकी देश में मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कहा कांग्रेस की टार्च की रोशनी में हमने इनका वर्णन पढ़ा। क्योंकि कांग्रेस की तो जो कुछ टार्च, हाइलोजन, एलईडी थी वो केवल वहीं लगी थी जहां लगनी चाहिए थी, उसके बाहर कभी लगी नहीं। एक बात मैं कहूंगा
कांग्रेस के लिए, कांग्रेस अतीत की गलतियों से सीखने की प्रक्रिया शुरू करे। मैं ये नेताजी वाला जो प्रसंग आया, इसमें मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं में से कुछ की टोन मैंने देखी। वो लड़ाई, वो चर्चा को कहाँ ले आए? बोले कलकत्ता में जब नेताजी मेयर थे तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दौड़ा के मारा था। आप इससे खुश हो रहे हैं? ये करना चाहते हैं पुरखों के साथ? बाबा और चाचा में मान लीजिए मुहा चाबर हुई तो नाती पोतों का ये फर्ज है कि वो ऐसी भाषा बोले? क्या कर रहे हैं भाई? ये नहीं करिए। उस पीढ़ी के जितने लोग हैं, हमसे तो बड़े ही थे भाई, हमसे तो ज्यादा ही त्याग किया हम लोगों से, तो हम लोगों की टिप्पणियां थोड़ी संयमित रहें, मुझे लगता है कि तभी बात ठीक बनेगी। अंकुश नारंग, मैंने कालपात्र की चर्चा की। आज आप की पीढ़ी को लगेगा सामान्य बात है? सामान्य बात नहीं थी। 1000 साल बाद जब वो निकलता ना, तो वही दुनिया के सामने सब अंतिम इतिहास होता प्रामाणिक, ठीक, कि भारत की आजादी कैसे आई। क्या उसमें दूरबीन लगा के भी चंद्रशेखर आजाद नहीं मिल रहे थे, भगत सिंह नहीं मिल रहे थे, जयप्रकाश बाबू नहीं मिल रहे थे, लोहिया नहीं मिल रहे थे, नरेंद्र देव नहीं मिल रहे थे, कोई नहीं मिल रहा था। 1000 साल बाद, 500 साल बाद कौन किसको जानता? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सब कह रहे, सब बहुत सम्मान करते हैं। 6 दिसंबर को कोई अलीपुर जाता है गांधी परिवार से? जाना नहीं चाहिए क्या? अरे नेहरू जी बड़े थे, आप तो नेहरू जी नहीं हो ना। आज जो बच्चे हैं लोग, वो तो नेहरू जी नहीं है। आप लोगों को नहीं जाना चाहिए अलीपुर बाबा साहब के स्मारक पर? लेकिन वो पुराने जमींदारों वाला जो एटीट्यूड है ना कि सब हमारे काश्तकार हैं, ये एटीट्यूड ठीक नहीं। कृष्ण मोहन पांडे, मसला आ रहा है कि भाई चरण तो ठीक है लेकिन आचरण का अनुकरण भी होना चाहिए। पांडे जी, मसला केवल चरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आचरण में भी चीजें आनी चाहिए। एक और बात रखता हूं इसके समापन में, देश को इस पर गौर करना चाहिए निष्पक्ष होकर। हाय तोबा चिल्ला चोट से नहीं, क्योंकि चिल्ला चोट से कुछ होता नहीं। अब जमाना बदल गया कि जब नेता बोलता था और देश सुनता था, अब देश भी बोलता है भाई। मंच भले ही आपके पास हो, लेकिन हर बालक प्रत्युत्पन्न मत ही भारत में। नरेंद्र मोदी के पास 2 टर्म पूर्ण बहुमत की सरकार, देश के अधिकांश राज्यों में उनकी पार्टी का शासन, 70 के दौर की इंदिरा जी का जो वर्चस्व था, लगभग वैसी स्थिति भाजपा की। नरेंद्र मोदी की 2 टर्म की सरकारों ने क्या किया? वो चाहते तो दंतोपंत ठेंगड़ी की मूर्ति यहां लगा देते, कौन रोक लेता? कौन रोक लेता? कुशाभाऊ ठाकरे की लगा देते, कौन रोक लेता? अरे भाई, आप जब आए तो आपने भी जैसे सबकी जिसकी चाहिए उसकी लगाई, जिसकी नहीं चाहिए नहीं लगाई। केशव बलिराम हेगडेवार की लगा देते, क्या रोहित रोक लेते? नहीं ना, ये त्रिपाठी जी रोक लेते, ये अंकुश नारंग, कोई नहीं तो निकलते नहीं को घर से। ट्विटर पे भले को लिख देते, सरकार सरकार होती। ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के जितने 5 स्मृति चिन्ह हैं इस देश में, और एक उनका घर मिला के विदेश वाला, 5 स्मृति चिन्हों को भव्यता दिव्यता दी इस सरकार ने। वो रेशमबाग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देते, कौन रोक लेता? संघ मुख्यालय, हम लोग डिबेट कर लेते, 1 आध घंटे की बात खत्म हो जाती। नहीं किया ना। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया। ये काम तो कांग्रेस को याद आना चाहिए था, मालवीय जी की। कांग्रेस को याद नहीं आई।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी मूर्ति, वो चाहते तो गुरु गोलवलकर की मूर्ति लगा देते, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी? नहीं ना, नहीं लगाई ना, पटेल साहब की लगाई। और देश के हृदय स्थल पर, हम सबके हृदय में विराजमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई। यहां बाला साहब देवरस की भी लगा सकते थे, कोई कानून रोक थोड़ी नहीं रहा है, सरकार के पास जनादेश है। निष्पक्ष होकर सोचिए, पहले की सरकारों ने अपनी नजर अपने परिवार से बाहर नहीं जाने दी, और वो लोग क्या आपत्ति करते जिन्होंने अपने ही परिवार में सारे पुरस्कार, सारी मूर्तियां, सारे नामकरण रख के वो मोदी की फिर कैसे आलोचना कर पाते? चाहते जिसकी मूर्ति लगाते, चाहे जिसको भारत रत्न देते। मरणोपरांत हेगडेवार जी को भारत रत्न दे देते तो क्या हो जाता? कुछ पहाड़ टूट पड़ता? भाई कांग्रेस ने भी दिया, जिसको मन चाहा उसको दिया। बोले ये भी आदमी ठीक लगता, बोले इसको भी दे दो। तो जब आपकी चल रही थी आपने बांटे, उनकी चल रही वो बांट देते। ऐसा नहीं हुआ। ये बात समझनी चाहिए। कर सकते थे, नहीं किया। मैं उन लोगों को क्रेडिट नहीं देता जिनके हाथ में शक्ति नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जिनके पास शक्ति है और फिर संयम हो। इसमें एक आदमी बता दीजिए जितने भी ऐसे काम इस हुए 10-8 साल में, 7 साल में, जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ या संघ का प्रमुख चेहरा रहा हो। नहीं, ये बात मनमोहन सिंह जी के समय में नहीं सोची जा सकती थी कि सारे प्रधानमंत्रियों को एक संग्रहालय हो जाए, सबकी फोटो दिख जाए, सबका जीवन परिचय एक जगह दिख जाए, देश विदेश से लोग आते हैं। नहीं ना, अपना बन जाए वहां तक तो राजी, सबका नहीं बने। उसके लिए भी 75 साल इंतजार करना पड़ा, तब शुरू हुआ। उसमें केवल वाजपेयी मोदी तो है नहीं, उसमें शास्त्री जी हैं, गुलजारी लाल नंदा हैं, पंडित जी हैं, इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं। क्या ये नहीं कर सकते थे हम पहले की सरकारें? और ठीक बात कही अंकुश नारंग ने, भारत के सरकारी कागजों में गृह मंत्रालय के भगत सिंह आतंकवादी मेंशन क्यों रहे आजादी के बाद? क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? जिस क्षण आजादी आई थी उसी क्षण ये सब चीजें दुरुस्त हो जानी चाहिए थी। अरे भगत सिंह आतंकवादी है तो फिर भला आदमी कौन है? फिर क्रांतिकारी कौन है? बलिदानी कौन है इस धरती पर? क्या सरकारों ने इसका चिंतन किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमावर्ती इलाके में जन्मे, सीतामढ़ी। बिहार में लालू यादव के आने से पहले तक तो आप ही की सरकार थी, श्री कृष्ण बाबू से लेके वहां तक। बीच में कर्पूरी जी रहे कुछ समय, रामचंद्र दास रहे, बस बाकी तो आप ही रहे। सोचा कभी जयप्रकाश जी के नाम पर बिहार में कुछ बड़ा काम करते? नहीं। उससे ज्यादा बड़ा काम उत्तर प्रदेश में हुआ जब इनकी अखिलेश यादव की सरकार आई। उत्तर प्रदेश ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक बड़ा अस्पताल और एक भारत में के सबसे बड़े पार्कों में से एक बड़ा पार्क बनाया ना, लेकिन वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। त्रिपाठी जी, कांग्रेस को ये आत्मचिंतन करना होगा। आपको पद मिला, परिवार में पद रहा इतने लंबे समय तक, इतना ही पर्याप्त है। बाकी किताब कापी तो दुरुस्त रखो, फिर ऐसा इतिहास मत लिख जाओ। और कालपात्र
बात राव साहब ने ठीक कही। मान लीजिए जनता पार्टी की सरकार नहीं आई होती तो गई थी भैंस पानी में। लाला लाजपत राय जिनका जिक्र बार बार अंकुश कर रहे थे, उनका तो नाम ही नहीं कोई जानता। कौन थे लाला लाजपत राय? कौन थे बाल गंगाधर तिलक? कौन थे बिपिन चंद्र पाल? उसमें किसी का नाम नहीं था आजादी की लड़ाई में। गांधी जी, देन मोतीलाल जी, देन जवाहर पंडित जी, देन इंदिरा जी, दैट्स ऑल। ये तो गनीमत थी राजीव गांधी, संजय गांधी के नाम नहीं लिख दिया था लड़ाई में आजादी की, कि ये भी अंग्रेजों को मार रहे थे और भगा रहे थे, और माउंट बेटन को पटक के मारा इन्होंने। चांदनी चौक में पकड़ लिया था माउंट बेटन को। ये नहीं लिख दिया, ये कम है। पुरखों के साथ ये चीज ठीक नहीं। ये हमारे मान बिंदु हैं, और सच बात है ये किसी सरकार की कृपा के मोहताज नहीं। लेकिन सरकारें भी हमारे ही वोट से बनती हैं, उनको हमारे मानस का ख्याल होना चाहिए, हमारे चित्त का ख्याल होना चाहिए, जनता की चित्त वृत्ति का अनुसरण करना चाहिए सरकार को। हम क्या चाहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग क्या चाहते हैं वैसे चलना चाहिए भारत की सरकार को। सर्वे करा के देख लीजिए, कल पूरा देश 100 में 100% देश आनंद में था नेताजी की मूर्ति देखकर। हमारी छाती चौड़ी होती। इस काम के लिए इतने दशक इंतजार करना पड़ा, इतने दशक। और अगर लोग ऐसा कहते हैं तो संतुलन स्थापित करने की कोशिश क्यों नहीं की पुरानी सरकारों ने, कि कोई शहर कोई कस्बा नहीं ऐसा जहां जवाहरलाल जी, इंदिरा जी के नाम पर कुछ ना हो, राजीव जी के नाम पर बड़ा। इस सर्वग्राही प्रवृत्ति ठीक नहीं कि सब कुछ मेरे ही आंचल में समा जाए। इतना बड़ा देश है, कैसे संभव है? और शायद कृष्ण मोहन जी ने बिरसा मुंडा की बात कही थी, मैं वहीं से बात समाप्त कर दूंगा। बिरसा मुंडा को जितने लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, अद्भुत व्यक्ति था जो धरती पर अवतरित हुआ, छोटी शख्सियत नहीं। रोहित जी, देश भर का आदिवासी उनको भगवान बोलता है। हम बिरसा मुंडा बोल रहे हैं, लेकिन उनको बोला जाता है भगवान बिरसा मुंडा। पहली बार भारत ने ये सोचा कि अपने इस लाल के सम्मान में सिर झुकाएं, तो उनके जन्म दिवस पर आदिवासी बिरसा मुंडा के उस पर एक सरकारी छुट्टी घोषित हुई और एक आदिवासी दिवस अनाउंस हुआ। हम इतिहास के पन्ने ही फाड़ देना चाहते हैं क्या? उनका जहाज बना के उड़ाएंगे? ऐसा नहीं होता दोस्त। ये साझी विरासत है, और जब ये लोग लड़ रहे थे तब आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है, नहीं ना। उस वक्त कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जो मैं समझता हूं, जिसमें हर विचारधारा का आदमी था। सब लोग उसी तख्त पर थे। एक तख्त का नाम मान लीजिए कांग्रेस था, वो पड़ा था भारत के आंगन में, उस पर सब आते थे, सब बैठते थे। तब देश में आजादी की लड़ाई हो रही थी। वो कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 24 अकबर रोड नहीं है ना, जिसकी आम आदमी पार्टी से लड़ाई है, भाजपा से या भाजपा की जिससे ना ना, वो मसला कहां है? ये कहां? ये पार्टी दूसरी है, वो पार्टी दूसरी थी। इसलिए जब मैं कहता हूं गांधी पर कांग्रेस कहे, तब बात नहीं। गांधी कांग्रेस के नहीं थे, सबके थे। इसीलिए गांधी ने शायद ये सलाह दी थी कि कांग्रेस का तख्त अब विसर्जित कर देना चाहिए, अब चुनाव लड़ने वाली पार्टी बनाइए और लड़िए। वो बात ज्यादा अच्छी होती, ईमानदारी भरी होती। आचरण पर बात होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा पुरखों की मूर्तियां प्रेरणा देती हैं, राजघाट प्रेरणा देता है। हम जाते हैं तो लगता है कि गांधी की आत्मा हमारी आत्मा को छू रही है। ये स्मारकों की तासीर है। जिन देशों, जिन धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं, हिंदू में ही है मूर्ति पूजा, बाकी तो
सामान्यतः किसी बड़े धर्म में नहीं है, वहां भी स्मारक हैं, तीर्थ हैं। वैसे ही जैसे धर्मों में स्मारक और तीर्थ होते हैं, वैसे ही लोक जीवन में ये तीर्थ हैं। तीर्थ चाहे बाबा साहब का स्मारक हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद का स्मारक हो अल्फ्रेड पार्क में, चाहे राजघाट हो, चाहे शांतिवन हो, ये सब हमारे तीर्थ हैं। मैं इनमें उतनी ही श्रद्धा रखता हूं जितनी बाबा विश्वनाथ में रखता हूं, गोल्डन टेम्पल में रखता हूं, बाकी जगह रखता हूं। इस भाव से रहिएगा तो देश के मन के साथ चल पाएंगे। अब वो कालपात्र वाला टाइम बीत गया, सोशल मीडिया का टाइम है। धन्यवाद।